हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 13C, जिसमें आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं क्वेश्चन है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए उन बेसिक जानकारियों को हम पढ़ लेते हैं, फिर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिक जानकारी क्या की वो आपके सामने ही लिखा हुआ है। सबसे पहले हम चक्रीय बिंदु पढ़ेंगे। तो आपने देखा चक्रीय बिंदु परिभाषा पर, किसी वृत्त पर स्थित बिंदुओं को चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। तो आपने देखा कि ये आपके सामने एक वृत्त दिख रहा है, ये आपको दिख रहा हो। अब इसी को आपको मान लीजिए, जैसे हमने ऐसे मान लिया, एक ये दो हो गया, चाहे इसको मान लो ए मान लो, और ये क्या हो जाए बी हो जाए, और ये क्या हो सी हो गया, और यहाँ पर हम क्या मान ले डी मान लिए। तो ए बी सी डी क्या ये चक्रीय बिंदु है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ए कमा बी कमा सी कमा डी, ये क्या है एक चक्रीय है, एक वृत्तीय बिंदु है। आपसे पूछा जाए कि ये कैसे है, तो इनके वृत्त पर स्थित है। अगर एक और आप लिख दो यहाँ पर ई पर, तो ये क्या हो जाए ये भी हो जाएगा। लेकिन अब आपको कह दिया जाए कि यहाँ पर एक पॉइंट एफ आ गया, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट क्या ले लिया जी ले लिया, ये जी। तो ये क्या है, अगर हम बात करें एफ और जी, ये क्या है चक्रीय बिंदु नहीं है। चक्रीय बिंदु क्या है नहीं है। इसमें कह रहा था कि बताए, अगर तो कोई भी बिंदु अगर आपको मिल जाए, इनके क्या हो कि वृत्त पर स्थित, तो इनको बोलते हैं चक्रीय बिंदु। तो आपको चक्रीय और चक्रीय बिंदु ना हो तो समझ में आ गए, केवल इसी पर ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। फिर चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में आप देखो, जैसे हमने क्या कर दे, इसमें इससे मिला दे। तो परिभाषा पहले पढ़ लो भी समझ में। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही बिंदु पर स्थित हो, तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे हमें एक चतुर्भुज बना रहे हैं, जैसे हमने ए बी सी डी माना, तो देखो इससे एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ये एक भुजा मिल गई और दूसरी भुजा, फिर इनको इससे मिला दो, फिर तीसरी इनको भी ऐसे हम मिला सकते हैं, और भी ऐसे मिला सकते हैं। देखो ये क्या बन गया, ए बी सी डी एक क्या है चतुर्भुज है, लेकिन ये वृत्त के अंदर है, और इनका जो शीर्ष है ए बी सी डी, ये क्या है वृत्त के चक्रीय बिंदु है कि नहीं। जब ये शीर्ष हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी डी एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, अगर आपको और भी बनाना चाहो तो और भी बना सकते हो। जैसे हमने एक यहाँ से मिला दें, ई से भी मिला दें। चतुर्भुज में आपने पढ़ा था कि चार ही होता है, तो आप देखो इसको भी मिला दो ऐसे, तो एक और बन जाएगा। देखो ये हुआ, ए बी सी डी भी हुआ, फिर देखो एक और बन रहा है, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद ई भी तो शीर्ष पे है, तो सी ई, ये दोनों क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। तो आपको कभी भी आपको कह दिया जाए चक्रीय चतुर्भुज बनाइए, तो ऐसे आसानी से आप बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं हो। अब इसके एक चीज़ और, सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे। अगर आपसे पूछा जाए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो आपको हमने कहा कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण ए है, इसके सामने क्या पड़ा कोण सी, तो कोण ए का सम्मुख कोण क्या है, कोण ए का सम्मुख कोण क्या है कोण सी है। और फिर देखो कोण बी है, इसके सामने कौन सा कोण, तो कोण डी, तो कोण बी का सम्मुख कोण क्या लिख सकते हैं कोण डी है। बस ऐसे ही करना था। तो ये बेसिक जानकारियाँ थी जो आपको बता दिया। आइए इसी बेस पर हम क्वेश्चन को, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, और आसानी से आपको समझ में भी आ जाए। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है और सॉल्व हमें क्या करना है। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 13C में, पार्श्व चित्र, एक चित्र दिया गया के बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ये जो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत बने
चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताओ। तो देखो हम यही छोटे से ऐसे लिख के आपको बताते हुए चलते हैं। तो देखो एक ये बना हुआ है ए बी ई बी, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसका शीर्ष इसके वृत्त पर नहीं है। तो हमें क्या बनना है, ए बी सी डी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप पहले का, तो ए बी सी डी ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें बताना था, बस ऐसे लिख दीजिए और इसका आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है। फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद ए बी सी डी अभी हमने पहचान आपको बताया। चलिए दूसरा देखते हैं, अगला पार्श्व चित्र। तो आपको फिर ये चित्र दिख रहा है इसलिए चित्र नहीं बना रहे हैं। पार्श्व चित्र वृत्त का केंद्र O है, फिर कह रहा है ए बी सी डी ई और F बिंदु दिए गए, सारे बिंदु दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय हैं या एक वृत्तीय हैं। तो चलिए बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा। अभी हमने बताया था, कहीं से स्टार्ट करिए, ए से स्टार्ट करते, ए है चक्र पे, ए हो गया। देखो बी, ये बी भी है वृत्त पर, बी हो गया। आगे सी नहीं है और डी भी नहीं है, ई भी है, ई हो गया। फिर एफ पे आ गया ना, यानी वृत्त पर ही चार ही बिंदु तो दिख रहे हैं। तो एफ ये क्या है, चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु है, ये हमसे पूछ रहा था। तो क्या बताना था, ए बी ई एफ एक क्या है, चक्रीय बिंदु हो गए। आगे क्वेश्चन देखिए, इनको क्या कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण ए का सम्मुख कोण, कोण ए के सामने कौन सा कोण, सी है। तो आप तीसरे का आंसर भी लिख देते हैं। और कोण बी का सम्मुख कोण क्या है, डी है। कोण बी के सामने क्या है, ये डी है। तो हम ऐसे लिख देंगे, पहले का आंसर है, इसका पूछ रहा था कोण ए का सम्मुख कोण क्या है, सम्मुख कोण अभी आपको बताइए सी है। और यहाँ पर ए के सामने सी पढ़ और कोण बी के सामने क्या पढ़ रहा है, डी पढ़ रहा है। तो आप लिख दीजिए, पहला आंसर हो गया। दूसरा, कोण बी का सम्मुख कोण क्या है, ये डी है। बस ये तो हमें बताना था, तो हमने ये बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका भी आंसर आपको अच्छे से बताते हुए चलते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही क्या करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और उसका सलूशन करते हैं। कह रहा है चित्र में देखिए, पार्श्व चित्र में देखिए और निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। अगर सत्य है तो असत्य बताइए और असत्य है तो असत्य बताइए। चलिए इनका यहीं पे छोटे में लिखते हुए ऐसे नंबर डालते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। देखो चौथे का क्या है, पहला है, क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी एक चक्रीय बिंदु है। ढूंढो, ए है, बी है, सी है और डी, ये वृत्त पर हैं। तो ये क्या है, सत्य है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर ए बी सी डी ये वृत्त पर ही है तो ये चक्रीय बिंदु। फिर आगे कह रहा है ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है। कह रहा है कि ए बी सी डी और ई ये कह रहा है चक्रीय बिंदु नहीं है, तो केवल ई है और सब क्या है, चक्रीय बिंदु नहीं है। इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, असत्य है। इसमें है ई भी नाम आ गया, तो इसलिए कि चक्रीय बिंदु नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, असत्य है, क्योंकि ई में आ जाने के कारण ये चक्रीय बिंदु नहीं। एक चीज देखो, ये इसमें हाँ ये क्या होगा, सत्य होगा। क्यों, ए बी सी डी और ई चक्रीय बिंदु नहीं है, इसीलिए कह रहा है कि ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु। ए बी सी डी तो है लेकिन ई नहीं है, तो ई ना होने के कारण इन सबको हम नहीं कह सकते, इसलिए ये क्या असत्य हो जाएगा। ठीक, चौथा देखो, सॉरी तीसरा, ए बी सी डी ई और एफ चक्रीय बिंदु नहीं है। ए बी सी डी और ये यहाँ पर ई है और ये क्या एफ है, तो यहाँ पर ई भी आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाए, ई के कारण ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि बिंदु नहीं है। तो सब में कह रहा था, इसलिए ये भी क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इसमें आपसे पूछ रहा था। अगला देखो, कोण ए बी सी का सम्मुख कोण डी है। कोण ए है, कोण ए के सामने ए बी सी, तो कोण बी के सामने कौन सा कोण, डी है, इसलिए ये भी क्या है, सत्य है। इसमें ये भी सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, फिर इसमें जैसे पूछ रहा था वैसे हम बता दे रहे हैं कि कह रहा है कि चतुर्भुज बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है।
तो बी सी डी ए, एक ये क्या है चक्रीय बिंदु है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज, जबकि कह रहा है कि नहीं है तो ये क्या है नहीं लिखा है, इसलिए सत्य है, ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये है चक्रीय चतुर ए बी सी डी क्या है चक्रीय चतुर, तो बी सी डी ए भी एक चक्रीय चतुर। आगे कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्या लिखा ए बी सी डी, ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज, इसीलिए ये भी क्या हो जाए सत्य हो जाएगा, अभी पहले ही पढ़ा था। कोण बी का सम्मुख कोण क्या है सी, कोण बी है, इसके सामने का कोण क्या है डी है, लेकिन यहाँ सी लिखा हुआ है, इसीलिए क्या है ये असत्य हो जाएगा। तो बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कैसे 13C बहुत आसान सी प्रश्नावली थी, तो इनमें आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। तो मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।